Assalamualaikum. We are going to start Dawn editorial, namely Environment Day. एनवायरमेंट डे के हवाले से इसको लिखा गया है, ठीक है, कि किस तरह से आजकल अगर हम दुनिया की बात करें, वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, तो रीयूजेबल और प्लास्टिक की जो प्लास्टिक टाइड स्पिन्स आउट हो रहा है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है या वो किस तरह से फैल रहा है। ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन के हवाले से इसमें बात की जाएगी। हम इसको स्टार्ट करते हैं। आवर वर्ल्ड इज नॉट रीयूजेबल नॉर कैन इट बी मेड पेरिशेबल। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारी दुनिया ना तो रीयूजेबल है और ना ही बिल्कुल इसको पैरिश किया जा सकता है, बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। एज द प्लास्टिक टाइड स्पिन्स आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जो प्लास्टिक टाइड है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है, जो कि आज है, ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बीइंग ऑब्जर्व दिस ईयर विद अ फोकस ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन। इसमें फोकस किस पे किया गया? प्लास्टिक पोल्यूशन पे किया गया है। इज अ रिक्विसाइड टू स्टेम इट। ठीक है, इसमें शराइत यही है कि इसको जड़ से देखा जाए कि क्या वजूहात हैं इसकी। एन अलार्मिंग लेवल ऑफ प्लास्टिक 8 मिलियन टू 10 मिलियन टन स्पिल्स इनटू द ओशंस ईच ईयर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है कि 8 से 10 मिलियन टन जो है वो हर साल जो है वो ओशंस में डाला जाता है प्लास्टिक। ठीक है, बिकमिंग अ डिवास्टेटिंग रॉग वे फॉर द इकोसिस्टम, जो हमारे इकोसिस्टम के लिए तबाहकुन है। ठीक है, डिवास्टेटिंग है, तबाहकुन है। टेक द नॉर्थ पैसिफिक ओशन वेयर अ मैस ऑफ लिटर, लिटर कहते हैं गंद को, कूड़ा करकट को, गलाजत को, कंप्राइजिंग कॉमन ट्रैश। ठीक है, इसमें क्या है कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन की बात की जाए तो वहां पर बहुत ज्यादा जो गंद है, ठीक है, वहां पर उसमें डाला जाता है। बिलोंगिंग्स एंड फिशिंग इक्विपमेंट्स इज नोन एज ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। ठीक है, वहां पर फिशिंग भी होती है, आपको पता ही है, और वहां जो फिशिंग करने की जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी उसमें ही डाल दिए जाते हैं फिर। तो वो बहुत ही ज्यादा जो है वहां पर गार्बेज एक पैच बन चुका है। देयर इज नॉट मच कंफर्ट फॉर लाइफ अबव वाटर आइदर। ठीक है, पानी के बगैर तो जो है वो कंफर्ट उस तरह से नहीं है। ठीक है, जिंदगी में भी यूएनईपी साउंडेड द अलार्म लास्ट मंथ व्हेन इट स्टेटेड दैट। अब यूएनईपी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग में उसने भी बताया कि ये एक अलार्मिंग, एक खतरनाक सिचुएशन है। ठीक है, इस मंथ उन्होंने बताया, कहते हैं जी, कंसिडरिंग द इनविजिबल माइक्रो प्लास्टिक फ्रेगमेंट्स प्लैगिंग द हाईएस्ट पीक्स एंड द ओशन फ्लोर्स। ठीक है, कह रहे हैं कि प्लैग लेकर आ रही है। ठीक है, एक हाईएस्ट पीक पर जाता जा रही है ये गंदगी। ठीक है, ओशन फ्लोर्स को गंदा कर रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक्स एंड डिस्पोजेबल कंजम्पशंस मस्ट ड्रॉप टू हाफ एज द नेक्स्ट फ्यू इयर्स आर प्रिकेरियस। प्रिकेरियस यानी एहतियात। ठीक है, एहतियात की जरूरत है नेक्स्ट फ्यू इयर्स में। हमें ये डिस्पोजेबल और जो प्लास्टिक यूज है उनको सिंगल यूज किया जाए, उनको दोबारा रीयूजेबल ना बनाया जाए और ना ही उनको इस तरीके से गंद इसका फैलाया जाए। ठीक है, इसके लिए हमें एहतियात की जरूरत है। दीज वर आइडेंटिफाइड इन ब्लड ब्रेस्ट मिल्क एंड प्लेसेंटी। ठीक है, इसकी वजह से क्या है कि बहुत सी बीमारियां हैं, ठीक है, जैसे कि खून में, और आपको ये बीमारियों का जिक्र किया है यहाँ पर। फॉर बोर्डिंग साइंस ऑफ नॉक्सियस मेराइन एंड एनिमल फीड एंड फूड चेन। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या है कि मेराइन लाइफ जो है पानी की, और उसमें एनिमल जो फीड है, उसकी जो खुराक है, और जो फूड चेन चल रहा है ना, ठीक है, उसमें भी गंदगी आती जा रही है डेफिनेटली। ठीक है, द रिपोर्ट ऑल्सो प्रोनाउंस प्लास्टिक एज द सोर्स ऑफ 19% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस इमिशन बाय 2040। ठीक है, 2040 तक इसकी 90% जो है वो ग्लोबल ग्रीन हाउस की इमिशन का बाइस है प्लास्टिक। इट प्रेजेंटेड अ रीयूज साइकिल एंड डाइवर्सिफाई अप्रोच फॉर यूज्ड मटेरियल्स टू मीट द डिमिनिशन टारगेट। ठीक है, रिसाइकल रिव्यूज जो अप्रोचेज हैं वो इन मटेरियल के हवाले से इस्तेमाल की जा रही हैं। ठीक है, द सेम मंथ क्लाइमेट मिनिस्टर्स एट द G7 समिट वोट टू हॉल्ट, हॉल्ट कहते हैं रोकने को, सरप्लस प्लास्टिक पोल्यूशन इन देयर नेशंस बाय 2040। ठीक है, G7 की जो समिट हुई, इन्होंने 2040 के दरमियान जो उन्होंने बताया कि 2040 तक जो है इसका सरप्लस जो है प्लास्टिक पोल्यूशन का, उसको कम किया जाएगा, उसे रोका जाएगा। हाउएवर द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट दैट कैन सेट द पाथ टू रिकवरी वाज इन पेरिस। सम 200 कंट्रीज कम टुगेदर। ठीक है, अब 200 तकरीबन कंट्रीज पेरिस में, जो इन्होंने बताया कि उसके हवाले से जो डेवलपमेंट पाथ देखा गया रिकवरी के हवाले से, तो 200 कंट्रीज इकट्ठी मिली एंड असेंटेड टू नेगोशिएट एन इंटरनेशनल ट्रीटी। और उन्होंने यही जोर दिया कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी हो, उसके बारे में मुज़ाकरात हुए। which plugs the plastic crunch similar to the Paris Agreement on climate change। जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज के ऊपर था, सेम इस तरह
अपना प्लास्टिक क्रंच के ऊपर इन्होंने यहाँ पर नेगोशिएशन की। द चार्ज ऑफ मैपिंग एन एजेंडा टू लिसन ग्लोबल प्लास्टिक एक्सेस फेल स्क्वायरली ऑन द शोल्डर्स ऑफ यूएन एफिलिएट्स। ठीक है, अब यूएन एफिलिएट्स जो हैं उनकी शोल्डर्स पर ये जिम्मेदारी है, ठीक है, प्लास्टिक की किस तरीके से इसको एक्सेस को हमें रोकना है। लाइकली टू बी सेटल्ड बाय द एंड ऑफ 2024। ठीक है, हो सकता है ये सेटल किया जाए एंड ऑफ द 2024। द अकॉर्ड शुड ट्रांसलेट इनटू अ पावरफुल स्ट्रिगनेंट प्लास्टिक पॉलिसी विद लीगल टीथ। ठीक है, इसको लीगल टीथ के जरिए से ही रोका जा सकता है। एक पावरफुल एक स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। रेजोल्यूट ऑन रिस्टोरिंग द ग्लोब, अगर हम ग्लोब को रिस्टोर करना चाहते हैं। क्लोजर टू होम, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान हैव बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक फेयर। ठीक है, अगर बांग्लादेश अफगानिस्तान की बात की जाए तो उन्होंने बैन कर दिए हैं प्लास्टिक को। ठीक है, बट पाकिस्तान एंड इंडिया अंडरटेकिंग टू फेज आउट एक्सपेंडेबल प्लास्टिक हैज संक। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया में इतना उस तरीके से प्रॉपरली इसको बंद नहीं किया जा सका, बल्कि एक्सपेंड ही हो रहा है। Pakistan's pollution law section 11 of PIPA forbids the discharge of effluents, waste and air pollutants are met with oblivion। ठीक है, पाकिस्तान में भी लॉज था, लॉज के सेक्शन 11 के हवाले से बताया जाए तो उसमें मना था इस डिस्चार्ज का। ठीक है, इस तरह से एयर पोल्यूशन को फैलाना। और met with oblivion। ठीक है, एंड resistance from retailers and consumers defeated the government's SRO to ban plastic bags in 2020। तो ये भी था कि भाई डिफीट होगा 2020 में प्लास्टिक बैग्स। इन अप्रैल द क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री disclosed that production level of plastic waste was 3 million tons and according to UNEP। ठीक है, अब उन्होंने ये भी बताया कि प्रोडक्शन लेवल जो था वो प्लास्टिक वेस्ट का वो कितने मिलियन टन्स था, 3 मिलियन टन्स था। और अगर यूएनईपी की रिपोर्ट देखें तो ओनली 3% इज रिसाइकल्ड, उनमें से सिर्फ 3% जो है उसको रिसाइकल किया जाता है। इफ अनएड्रेस्ड, जो कि जिसके बारे में बात नहीं हुई, दिस विल स्टैंड एट 12 मिलियन टन्स बाय 2040। अगर इसके बारे में हमने अभी भी एड्रेस ना किया तो 2040 तक ये 12 मिलियन तक पहुंच जाएगा। अब वर्ल्ड बैंक सर्वे इन 2022 क्लेम्ड, और अब जो वर्ल्ड बैंक का सर्वे है 2022 का वो क्या क्लेम करता है जी, कहते हैं 10,000 टन्स ऑफ मैक्रोप्लास्टिक्स फ्लो थ्रू द इंडस इनटू द सी एनुअली। ठीक है, फ्लो करके इंडस से सी की तरफ एनुअली आता है 10,000 टन मैक्रोप्लास्टिक। ठीक है, मीन वाइल अनट्रीटेड सीवेज एंड सॉलिड रिफ्यूज कंटिन्यू टू रेविज कराची मेराइन इकोलॉजी। जिसकी वजह से अब कराची की अगर पानी की मेराइन जो इकोलॉजी है उसकी बात की जाए तो उसमें जो सॉलिड वेस्ट हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, और सेवेज का निज़ाम भी गलत है, ख़राब है वहाँ पर, जिसकी वजह से वो इकोलॉजी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रही है। द फेटल थ्रेट ऑफ टॉक्सिक प्लास्टिक्स विच मेक्स फ्लोरा फाना एंड ह्यूमन सेक्स। ठीक है, अब इन थ्रेट्स की वजह से टॉक्सिक प्लास्टिक की वजह से फ्लोरा फाना, एनिमल प्लांट्स और ह्यूमन जो हैं वो तमाम के तमाम सिक हो रहे हैं। मस्ट इमर्ज एज अ रेबल येल फॉर एनवायरमेंटलिस्ट एंड मीडिया। और ये एक रेबल की आवाज़ है, चीख है, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट के लिए है और मीडिया के लिए है। ऑल्सो विदाउट अ हैबिट रेवोल्यूशन प्लास्टिक बैन इज जस्ट द टिप ऑफ रैपिडली डिसॉल्विंग आइसबर्ग। तो यहाँ पर प्लास्टिक को अगर बैन किया जाएगा तभी हम इस आइसबर्ग को पिघला सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं इस मसले को। ठीक है, इस रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यही एक तरीका है और हमें इसको जो है वो फॉलो करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने कंट्री में। ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।